निश्चित रूप से जैक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जितने भी एग्जामिनी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो अपने स्तर से मेहनत में लगे हुए होंगे। और बहुत अच्छी बात है, आप अपने कैरियर के लिए मेहनत करते रहो। उसी क्रम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने आए हैं, और रेगुलर हम चाहेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिया करें। ठीक है, आइए इस क्रम में हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमने देखा है कि इसके लिए एक कॉमन रिएक्शंस आपको दे रहे हैं, और उस कॉमन रिएक्शन से आप डिफरेंट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक रिएक्शन को लिया है। दैट रिएक्शन इज Na इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। Na प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। A यहाँ पर रिएक्टेंट है और N इसका कोएफिशिएंट है। एक्चुअली ये कोएफिशिएंट प्रैक्टिकली डिटरमाइंड कोएफिशिएंट है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of N to the concentration of A to the power N। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आप भी जानते हो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को। स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N, और N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है, आप भी जानते हो कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे, तब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। यहां पर के क्या है, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। यहां पर हमने लिख दिया है के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसी के लिए हमको यूनिट रेट कांस्टेंट का ही यूनिट डिफरेंट ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, और एन इज द प्रैक्टिकली डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ समझने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको यूनिट निकालना है। तो इक्वेशन 1 में जितने भी टर्म्स हैं, सभी टर्म्स के यूनिट को आप रख लो। उसमें से के का यूनिट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन हमने बनाया है, रिएक्शन टू। कैसे बनाया है आप भी देखें। यहाँ पर रेट का यूनिट देखिए, कंसीडरिंग द यूनिट्स ऑफ टर्म्स इन एबव रिएक्शन। ऊपर के रिएक्शन में जो भी टर्म्स हैं, रेट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट, सबके यूनिट को यहाँ पर रख देना है और उसके बाद डेराइव कर लेना है। यहाँ ये कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर जो रिएक्शंस लिए गए हैं वो दो स्टेट के हैं, एक सॉल्यूशन स्टेट में और एक गैसियस स्टेट में। दोनों स्टेट में रेट कांस्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ रेट है, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ गे मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। अब क्या करें, यहां यूनिट ऑफ रिएक्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, सबका यूनिट आप लिख दो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं यूनिट के टर्म में यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। यहां पर यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। अब दोनों ये देखें, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दोनों सिमिलर चीज हैं।
इन दोनों को आपने क्या करना है, एक तरफ कर लो, इसको हमने लेफ्ट साइड में लाया तो नीचे हो गया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये इस n को आप क्या करो, ऊपर लेते जाओ, यहां t के ऊपर कुछ नहीं है 1 है, इसको भी आप ऊपर लेते जाओ, तो आपका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या बनेगा साहब, देखिए इट इज द जनरल इक्वेशन, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर -1। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन आपको मिल गया। अब क्या करें, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1 और सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा। बस इसका वैल्यू, n का वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको डिफरेंट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट कैलकुलेट होता जाएगा। अब देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर n का वैल्यू आप 0 लिख दो तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई t -1, बस वही हमने किया है। k का यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर -1, t फॉर टाइम, t इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहां सॉल्यूशन, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और सॉल्यूशंस में रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के बदले हम मोल पर लीटर लिख दिए मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू द पावर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हुआ, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर टाइम को आप सेकंड में लेते हो तो टाइम के बदले सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, दैट मीन्स सेकंड टू द पावर -1। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट को देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी वही टर्म्स आते हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वही यूनिट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है फॉर रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं, रेट कांस्टेंट का जो जीरो ऑर्डर में यूनिट होता है सॉल्यूशन के केस के रिएक्शन के लिए, वही रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होता है, जैसा कि हमने यहाँ डिराइव करके दिखाया आपको। ठीक है, अब तो आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ भाई n के बदले 1 रखें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा टाइम इनवर्स। समझ में आ रही है बात। अगर टाइम को आप सेकंड में लेते हो तो सेकंड इनवर्स, अगर मिनट में लेते हैं तो मिनट इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहां पर n के बदले आप यहां देख रहे हैं ना, n के बदले इक्वेशन 2 में आप n के बदले 2 रखो, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। देखिए 1 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमने डाल दिया सॉल्यूशन स्टेट में, मोल पर लीटर टू द पावर -1। तो ये -1 देखिए, मोल के ऊपर -1 यहां आया,
और लीटर के ऊपर -1 पहले से है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ केवल लीटर बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टाइम इनवर्स। इसका मतलब लीटर पर मोल टाइम इनवर्स। टाइम को अगर सेकंड में लेते हैं तो लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगा रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अगर हम क्या करें, गैसियस रिएक्शंस को लेते हैं तो गैसियस रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन के बदले हम लेते हैं एटमॉस्फेयर। रिएक्टेंट के प्रेशर के यूनिट को लेते हैं। ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। तो कॉन्सेंट्रेशन, यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन के बदले मोल पर लीटर नहीं रख के हमने एटमॉस्फेयर लिया, तो इसका यूनिट हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो गैसियस रिएक्शंस है उनका रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर टाइम टू द इनवर्स। अगर टाइम को आप सेकंड में लेते हैं तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। यही अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेते हैं तो देखिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो है नहीं, तो केवल होगा टाइम इनवर्स। टाइम को अगर सेकंड में लेते हैं तो सेकंड इनवर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैसियस रिएक्शंस हो या सॉल्यूशन में होने वाले रिएक्शंस हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोनों का यूनिट सेम होता है। यहाँ देखें टी इनवर्स, यहाँ भी टी इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यहाँ भी सेकंड इनवर्स। ठीक है। और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर हमने बताया पहले आपको, तो कुछ नहीं है। यहां देखिए लीटर पर मोल है, यहां देखिए के का जो यूनिट आया है, यहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बदले आपने क्या रखना है? एटमॉस्फेयर। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो -1 है उसके बदले आप रख दो एटमॉस्फेयर के ऊपर -1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इनवर्स। टाइम के बदले आप यहाँ सेकंड भी रख सकते हो। वो सुटेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर होंगी। बहुत जल्दी एक इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस MCQ के साथ फिर से हम आपके पास आते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखते हुए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।